आप लोगों को हम क्यों समझाए कि बड़ों को आगे बैठना चाहिए, बच्चों को पीछे? हम क्यों समझाए? हम यही समझाने आए। काम है कमेटी वालों का। अब इन लोगों में देख लो, ये लोग जलसा सुनेंगे, जलसा चौपट करेगा। मेरे दोस्त बड़ी मुश्किल से जलसा सजता है, इसको याद रखना। लोग पेट में नहीं खाता, जलसे में देता है। कपड़ा नहीं बच्चों को देता, जलसे के लिए देता है। जरूरत पूरी नहीं करता, जलसे के लिए देता है। इसलिए नहीं देता कि बच्चे आगे वो हल्ला करे, बैठ के तमाशाबाजी करें। सुनने वाले पीछे खड़े हैं, सुनने वाले साइड में खड़े हैं। और ये जिनके सरों में टोपियां ना हो, जो मुसलमान 18-20 हजार के मोबाइल ना भूल सके, वो 10 रुपया की टोपी भूल जाए, वो क्या इस्लाम खतरे में हो? मुसलमानों याद रखो, जब अपने बच्चों को बच्चों से तरबियत नहीं दोगे, आगे चल के वो बेहतरीन मुसलमान नहीं बन सकता, बेहतरीन आशिक़े मुस्तफा नहीं बन सकता, बेहतरीन बाप के सपूत औलाद नहीं बन सकते। उनको बचपन से ही ऐसे सिखा दो ताकि वो बेटा जलसे में आए तो गुलाम रसूल की तरह बैठे, जलसे से जाए तो गुलाम अली की तरह जाए, घर में घुसे तो आशिक़े ख्वाजा की तरह जाए, और दुनिया छोड़े तो आशिक़े मुस्तफा की तरह। के नाम पे ये अदारा देखते हो, 740 मदरसा 6 साल के अंदर में बुलडोजर चल चुका भारत की धरती पे। जिस आजाद मुल्क में शान से रहते 30 करोड़ मुसलमान, हर दिन तेरे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। तुम्हारे कितनी मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे 1947 से अब तक 7,500 मस्जिदों को तोड़ चुका है। कभी आपने गौर किया? तेरा बेटा किताब लेकर जाएगा स्कूल कॉलेज मकतब तो इतिहास तारीख का पढ़ना पड़ेगा, मोबाइल लेकर गली में बैठेगा तो वो बच्चा जलसा नहीं सुनेगा बल्कि वो गाना गाएगा। आपने बच्चों के हाथों में किस उम्र में किताब पोथी देकर मस्जिद में बैठाना चाहिए था, मकतब में रखना चाहिए था, मदरसे में उंगली पकड़ा के घुसा देना चाहिए था। ए इमाम साहब, ए हमदौली साहब, ए मोहतरम साहब, सदर साहब, ये बच्चा मेरा है लेकिन आज से तेरा है। ये बच्चा घर में खाएगा, मदरसे में पढ़ेगा, ये बच्चा घर में सोएगा लेकिन मदरसे में डिसिप्लिन सीखेगा। यही बच्चा आगे चल के वही माँ बाप को वफादार बनेगा और वो बेटा कहेगा, ए माँ हम जन्नत वहाँ नहीं ढूंढेंगे, जन्नत तो माँ के कदमों में है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। ऐसे जलसा सजाओगे तो झारखंड को मत बुलाना। जब बड़े लोग बैठ नहीं सकते इनको क्या सुना? उठा के उधर बुला रहा, ये देख ला मजबूत कमेटी बनो, सामने बिल्ला वाले टोपी वाले बैठो, नारा लगा वालों को पढ़ो, सुभान अल्लाह पढ़ो, जज्बा पैदा। इन लोगों को सामने बिठा दिया। अफसोस जो मुसलमान चेहरे पर दाहिर रखने को अपने आप को कमजोर क्या कहते हैं, अपने आप को बुरा समझता है, वो मुसलमान के बीच में कहां तकरीर करें। जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात घुसे, वो बाप मोड़ में गए मौलाना सलाम खतरे में। जो मुसलमान 5 लाख में 4 लाख में बेटा बेच के बेटी के बाप के दरवाजे पर पैर का खोले, वो मुसलमान के सलाम खतरे में हो। जो अपने बेटों का बेटी के बाप के हाथ में सौदा करके डीजे बजाए 3 दिन, वो मुसलमान के सलाम खतरे में हो। जिनका बेटा गलियों में बैठ के आवारा कर गाना सुने, वो बाप के सलाम खतरे में हो। बेटियां घरों से निकल के घरों से मोबाइल में चैट करे, वो बाप के सलाम खतरे में हो। जिनका बेटा दिन भर पेशाब करके कभी पानी ना दे, वो के सलाम खतरे में हो। हाथ में मोबाइल लेकर 5 वक्त अजान सुन के मस्जिद न घुसे, वो के इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं है। मेरा इस्लाम तो वो मजहब है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। किसी और का मजहब होगा जो खतरों में होगा। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। कोई मतलब आपको दिन से नहीं ठेका दिया उन लोगों को 7,000 मस्जिद को घुसा दिया। इमाम रखते हैं तनख्वाह 6,500, पूरी जिंदगी कट गई, दे दिया इमाम की मस्जिद। अब तो क्या मतलब मस्जिद? अभी देखिएगा, अभी 8 नमाजी जिस मस्जिद में है, 8 नमाजी है, रमजान आते 80 नमाजी, 80 नमाजी। पूरी जिंदगी वाली बात न पढ़े, अफसर को टोपी लेकर नमाज पढ़ेगा, क्या पढ़ोगे? घुसा नहीं, नमाज क्या पढ़ोगे? जब हम अपना खुला नहीं, नमाज में क्या पढ़ोगे? अलिफ लम देखा नहीं, नमाज में क्या पढ़ोगे? नियत नमाज छुआ नहीं, नमाज में क्या पढ़ोगे? कुरान सीने से लगाया, नमाज क्या पढ़ोगे? नाटक। मस्जिद घुसेगा 1 महीना में 8 गुना तोड़ देगा।
पंखा तक जला देना, चपाना हिला देना, मुसल्ला तक फाड़ देना, ईद खत्म जीद खत्म। यह है मुसलमान। मुसलमान अल्लाह के सदर कहेगा इमाम साहब पंखा नहीं घूमता है तो इमाम रखे हम लोग क्रिश्चियन रखे हम पंखा चलते। इसलिए सहरा में जंगलों में मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। हमारे उलमा-ए-किराम बासलाहियत सनद याफ्ता उलमा-ए-किराम तशरीफ फरमाए, उसे पूछिए आज मस्जिद में इमाम रखो उसको सोचना पड़ता है तो अपनी जिंदगी कैसे करें। ये कौम जिंदगी में अपने इमाम के बारे में नहीं सोच पाई। ये इमाम आपके बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, मदरसे के मुदर्रिस आपके बच्चों के तालीम के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपने आलिम उलमा के बारे में कभी नहीं सोचा। गलती इन लोगों की नहीं है। बबूल के दरख्त लगाओगे तो आम नहीं फलेगा, बबूल फलेगा। कटहर गाछ रोक लेगा कहेगा आम तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा? इन लोगों के ये बच्चे सब कच्ची मिट्टी थी, तो जिस टाइम बच्चा बनाना था उस टाइम आपने बनाया नहीं, अब तो वो छोड़ सूखने लगा, अब तो फूल जाए। बच्चा बगल सिला कपड़ा होता है, एक बच्चा छोटा बगल सिला कपड़ा दर्जी को देगा कि पैजामा कुर्ता बना देगा, लेकिन कैसी दर्जी चलाने की बात करोगे दर्जी जी पैजामा वाला कुर्ता वाला पैजामा बना देगा, नहीं हाथ पैर कर देगा। ये बच्चे जैसे होते हैं, ये जवानी की भट्टी में पकेगा उस पर ठोकेगा माँ बाप। मामा तो बड़ी देरी बोल रहे तो आदत हो गई मामा तो माँ बाप बोले मामा मेरा तो गेम खेलता है, ये क्या वफादारी का है। तब मौलाना पास दौड़ के आया, हजरत मेरे घर में फातिया पढ़ दीजिए, 5 बेटा है फातिया पढ़ने वाला सपना से मोबाइल है, मैं फिर मोबाइल जब हाथ में फातिया क्यों पढ़वा, जहाँ फातिया सामान रखे वो मोबाइल घुमा दूंगा। जरूरत क्या है मौलाना, क्या जरूरत है क्यों आली मौलाना बुला, जब तुमको यही काम करना है जिंदगी भर तो क्यों जरूरत। बाप मर गया हिचके आ गई, खाना पीना मन, हजरत मेरे बाप की बहुत तकलीफ है, क्या करेंगे। इमाम कहेगा सूरह यासीन पढ़वा दो, कोई नहीं पढ़ने जानता है तो फिर मोबाइल घुमा दो। मदरसा आते ही इस मदरसे में कितने बच्चे बात करेंगे अपने बच्चे एडमिशन करा, बच्चा पढ़ेगा वफादार बनेगा, वो कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, सर नीचे रखेगा, माँ बाप का सर ऊंचा होगा। जो बेटा बेटी पढ़े लिखे होते हैं उनकी निगाह नीचे होती है तो बाप की निगाह ऊपर। जो बेटा बेटी पढ़े लिखे होते हैं जिस परिवार में उनकी आवाज ऊंची होती है, बाप की आवाज ऊंची होती है। उनके सर नीचा होता है तो बाप का सर पकड़ से ऊंचा होता है। क्यों? औलाद उनको जीने का तरीका सिखाते। आजकल ऐसे ऐसे बाप मिलेंगे जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के घर में घुसा है, कटा पिटी मारा मुरी संसासन क्यों हो रहा है। अफसोस नहीं लगता। ये बाप में एक माँ ने कितनी मेहनत से बच्चे को पालती है, 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिन में 24 कुंटल दूध पिला के जवान करके 3.5 किलो डेली दूध पीता था। 3.5 किलो वो 2 साल में बना 24 कुंटल 60 किलो दूध होता है। दूध की कीमत के पाओगे जिंदगी। तेरी माँ ने कितना अरमान से पाली थी, आज तुम उस दूध की कीमत नहीं चुका रहे हो। तुम शराब पी के घर में माँ का दिल कैसा तड़पता होगा, चीना खींच के बाद घर में सो तो बाप कितना रोता होगा। कभी सोचा पूरी जिंदगी में नई हालत की जिंदगी गुजारते हुए कब आओगे आगे। अरे जो हरिजन आदिवासी जंगलों में रहा करता था वो मुख्यमंत्री के पोस्ट पे तुम्हारे ऊपर हुकूमत करना, जिनके पास बदल कब्जा नहीं था, आज वो तुम्हारे ऊपर मुख्यमंत्री बना है। डीसी साहब देखो तो उसी में, आईएएस देखो तो उसी में, सीए देखो तो उसी में, बीओ देखो तो उसी में, जिला पदाधिकारी देखो तो उसी में, है ना, डीएसपी देखो तो उसी में। क्यों? हमारे बच्चा देखो तो भटाई में, हमारे बच्चे देखो इतना पढ़ रहा है, कहीं ठेला चला रहा है, कहीं कोला ठेल रहा है, कहीं पत्थर खदान मिलाकर मतलब इस्लाम खतरे में, तेरे बेटा खतरे में, जो खतरा में घुस रहा। आलिम उलमा समझाते थक गए, कम तकरीर नहीं किया, तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली नहीं।
इसलिए खुद के वास्ते औलाद के हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो। 2025 के 23 दिसंबर की रिपोर्ट सुनो पहले मेरे दोस्त। 2023 तक 2025 तक 23 दिसंबर तक जो रिपोर्ट बीबीसी ने शायद किया कभी पढ़ा, 22,500 से ज्यादा मुसलमान की बेटी 5.5 साल में मुर्तद बन गई, धर्म छोड़ के पैरों के साथ चली गई। बीमारी, मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। क्या लगता है आपको? बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। कमजोरी माँ बाप के, मॉडर्न दुनियादार। बेटी घर छोड़ के चली गई, रात में सोई बेटी, सुबह खाली खाती है बेटी गए। साहब कोर्ट में आकर के हम अपनी मर्जी से आए हैं, हम भाग के नहीं आए हैं, मेरे घर वाला नहीं पहुंचेगा। 18 साल नहीं, इसीलिए पाला था, इसलिए लोग और बेटियों के हाथों से मोबाइल छीन ले, बेटों के हाथों से मोबाइल छीन ले, किताब पोथी पकड़ा दे, मस्जिद जाएगा, बेटा सुबह उठेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, संजय का निशान होगा, मैं सीना तान के भोरे भोरे खड़ा होगा, हजारों जज्बात न पढ़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम, शबे बद में हिदायत के लाखों सलाम, डालवी कल्ब में हजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत के लाखों इन लोगों के नाम वो सुरमा, वो इधर सामने से गुजरेगा तो जिन्नात का बच्चा पालेगा। पूरा मस्जिद में एकदम खुशबू से महकता, लगता मस्जिद घुसे कब्रिस्तान घुसे, पता नहीं चलता इतनी खुशबू करता है। अफसोस, और वो भी नमाज कोई पढ़ रहा, कोई रुको क्या, पीछे से पीठ नमाज जो नमाज पढ़ता है उसकी नमाज में कह देते। और उसका बेटा कुछ करने जाओ, हमारी मस्जिद नहीं है, हम कमेटी लोग नहीं है, हम मकानों के नहीं है, मेरा बच्चा मारा है। जैसा तुम्हारा बच्चा करता है, बोराम भर के बास में काम करता है। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में, मीनार भी पढ़े तो मैदान में पढ़ो। ये खबर नजूम नहीं, तुम्हें क्या बात, मेरी माँ बहन एक दो फरागी को ली दे। इन लोगों को जरूरी है, ये लोग जिस दिन कनीज़े फातिमा बन जाएगी, ये बच्चे गुलाम हुसैन बन जाएंगे। ये जिस दिन कनीज़े फातिमा बनेगी, फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कहीं बाजार में कदम नहीं रखी। अरे बीवी रमजान शुरू, 20 रमजान होते होते ले बाजार, दे बाजार, ले बाजार, दे बाजार। रोजा नमाज कहाँ है, तरावी कहाँ है, ले बाजार, दे बाजार। कपड़ा लिए पागल। इंसाल गांव पर मोहल्ला में क्या है, पाड़ा वालों, जलसे में आने वालों, इंसाल 2026 में एक मर्तबा आजमा के देख लो, तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। ये कैसे पता चलेगा? तुम तो बीवी की मोहब्बत में पागल हो, इतना पागल हो के माँ बाप को छोड़ दिए, इतना पागल हो के भाई और भाई में दीवार घर में खड़ा कर दी। बीवी मोहब्बत इतने पागल हो के बहन के घर जाना छोड़ दिए, बीवी की मोहब्बत इतने पागल हो के माँ बाप से बातचीत करना बंद कर दिया। वो बीवी है पीर, जब माहौल बना दिया। इंसान 2026 में बीवी को लेके बाजार मत जाना। बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है जांचना हो, आजमाना हो तो इंसान बीवी को मत ले जाना, तुम खुद बाजार जाना, बीवी का सूट कपड़ा खरीद के घर लाना और ला करके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली मुंह देना। बीवी को कपड़ा दे के खाली मुंह हुआ देना, कुछ मत करना, मोहब्बत जांच करना कि कितनी मोहब्बत, मुंह देना। लेकिन यहाँ की बहू बेटी आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है कि राजमहल के उस किसी ऐसा बात जो है वो क्या कहते हैं साहब के उस बात आप लोग उत्तर नहीं कीजिए, आप लेकिन अपनी माँ को कभी 150 टका कपड़ा दे देना। माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका जनाब मोहम्मद
रसूलुल्लाह फरमाते हैं इसीलिए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वहाँ जन्नत का दरवाजा है। रमजान आने से पहले, रोजा रखने से पहले, तरावी शुरू करने से पहले, ज़कात निकालने से पहले, फितरा बांटने से पहले, सदका देने से पहले, ईद की नमाज पढ़ने से पहले, हे मुसलमानों, अगर आपके माँ बाप तुमसे नाराज है तो जाओ रमजान के चांद नजर आने से पहले अपने माँ बाप को रज़माल, उसको खुश कर लो, उनको राजी कर लो, उनसे मोहब्बत कर लो, गुस्सा को दूर कर लो, तब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो जाएंगे। मस्जिद में सजदा करना, अल्लाह भी राजी होगा। और जब मुझे अजमेर चला जाना, अल्लाह वाला राजी होगा। मदीना चला जाना, मुस्तफा भी राजी होगा। आप लोग थक गए, आप लोग नहीं थके, 1 घंटा तक सुन लीजिएगा। मैं काफी थका, मैं काफी परेशान हूँ, थका हूँ, मेरी तबीयत कैसी है, मुझको कैसा लग रहा है, हम क्यों आपको बताने जाएंगे? आप डॉक्टर हैं, क्यों आपको बस हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। हमारे बड़े बड़े मुफ्ती कराम इस्माइल साहब लोग हजरात सब के तशरीफ करना, अल्लाह ताला हमारे सब उलमाए किराम को मौला में पनाह बरकत अता फरमाए। बच्चे को बैठाओ, ओ सोना भाई जा मेरे दोस्त, क्यों गड़बड़ करते हो बेटा, जलसा। मेरी माँ बहन जब छोटे छोटे बच्चे को आप घर में पालते हैं तो माथा में दुपट्टा, ओढ़नी, साड़ी, दुपट्टा, चादर रख करके बच्चे को आंचल में छुपा करके अपने घर के अंदर में बैठ करके अपनी जबान से बिस्मिल्लाह करके छोटे बाबू बच्चे को दूध पिला देना शरीयत कहती। जो माँ माथा पे तो ओढ़नी, दुपट्टा, चादर रख लेती है, अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेती है, अपने घर के अंदर में बैठ जाती है, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह करके दूध पिलाती, वो बच्चा बढ़ेगा तो कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। अब तो मोबाइल देख के दूध पिलाएंगे, एलसीडी देख के दूध पिलाएंगे, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल के दूध पिलाएंगे, फेसबुक चला के दूध पिलाएंगे ना। क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम में रील्स देखेंगे, बच्चा दूध पिला, वो बच्चा आगे चल के खुला में गौस नहीं पैदा होगा, खुला में पबजी खुला में हुसैन नहीं पैदा होगा, खुला में फ्री फायर पैदा होगा, खुला में अली नहीं पैदा होगा, खुला में बोतल पैदा होगा, खुला में रसूल नहीं पैदा होगा, खुला में चिलम पैदा होगा, खुला में खाजा नहीं पैदा होगा, डीजे पैदा पैदा होगा। क्या हो गया? अपने बच्चों को जब भी दूध पिलाना सर पे दुपट्टा में रख लेना, और फातिमा कयामत तक नहीं बनोगे, लेकिन कहीं से फातिमा बन जाना है। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेशोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा ज़हरा बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। कपड़े में पेवन होता, लेकिन जब पेशानी को फातिमा ज़हरा जमीन पर रख के उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। चांद रात में ईद की चांद नजर आ गया, मदीने के गलियों में लोग दौड़ने लगे, खुशी मनाने लगे, बच्चे चाहने लगे, किलकारी करने लगे, पूरे मदीने के गलियों में खुशी का एक माहौल बन गया। इमाम हसन हुसैन दौड़े दौड़े घर घुसा, कहा ईद का चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन जो सुबह से कपड़ा पहन कर रखा वही कपड़ा है, इनके अलावा घर में कोई कपड़ा नहीं है। माँ, अब तेरा बेटा सुबह निकलेगा, मस्जिद का जाएगा तो कौन सा कपड़ा पहन के जाएगा? इतना सुनना था, फातिमा ज़हरा के आंखों में आंसू आ गया। कहा मेरे लाल, मेरे बेटे, तू लोग आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन दोनों भाई सो गए, ईशा के टाइम में फिर नींद खुल गई। अंधेरा छा गया, लोग दुकानें बंद कर दिए, अब कपड़ा कहाँ से आएगा? माँ, अमीर मोमिनीन का बेटा है, बदन में फटा कपड़ा है, दुनिया क्या कहेगी? अमीर मोमिनीन का बेटा है, बदन में फटा कपड़ा है, लोग बना देंगे। माँ, हे माँ, कपड़ा नया आया नहीं। फातिमा ज़हरा फरमाती है, हे मेरे लाल, तू सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फातिमा ये नहीं फरमाती है, हम बाजार जाएंगे, कपड़ा लाएंगे, मार्केट से कपड़ा लाएंगे, दुकान से कपड़ा लाएंगे। नहीं, फातिमा फरमाती है, मेरे लाल, तू
सोचा तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के बच्चे खुशी मना के कुछ रात बीतते बीतते सब अपने अपने घरों में जाकर आराम करने लगे। सब सो गए, बच्चे भी सो गए, बूढ़े भी मदीने में सो गए, औरतें सो गई, लड़कियां सो गई, सब बड़े सो गए, पूरा मदीना सन्नाटा। सुबह ईद होगी, भोरे भोरे उठेंगे, ईदगाह की तरफ चलेंगे। आपकी मम्मी बेटा पकड़ेगा, बना नया कपड़ा होगा, खुशी के माहौल होंगे, ईद का समा होगा। सब लोग सोच रहे थे फातिमा ज़हरा है, पूरे मदीना सो गया। फातिमा नहीं सोई है, अपने चादर को घर के कोने पे ढाल देती है, मसल्ले डाल देती है, पेशानी जमीन पर रख देती है। फातिमा रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, हमारे हसन हुसैन सो गए मौला, हमने कपड़े का वादा कर लिया है मौला। ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। तो कर दीजिए बाजा, थोड़ा इसको कम कर दीजिए। ये बाजा आप ही का है। अरे माशाअल्लाह, चलिए वो नहीं करा दिया। थोड़ा सा इको कम कीजिए, बाजा आपका अति उत्तम सुंदर भाव ब्यूटीफुल है, थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। चलिए बाजा बहुत हो गया। तो माँ की दुआ में वो ताकत, वो पावर है कि माँ चल उठा दे तो जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा आ जाए। तू भी तो किसी बेटे की माँ हो, तेरे कदम में जन्नत है, तेरी दुआ में ताकत है। अरे तू अगर तेरा चेहरा बेटा देख ले तो हंस का सवाब, बेटा चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाए। तो माँ बन के जिस घर में बेटे के घर में मुस्कुराए तो रोजी में बरकतें बढ़ जाए। माँ बाप खुश रहे तो घर ताजमहल बन जाए। माँ बाप जिंदा रहे तो वो झोपड़ी लाल किला से मजबूत हो जाए। क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा। माशाअल्लाह, आज का जलसा कामयाबी की तरफ बढ़ा। और जिन जिन लोगों ने सरों में टोकरियां पहन के जलसे में नहीं आए हैं, अगला आने वाले जलसे में बेशरम बेहया की तरफ मत आना, आशिके मुस्तफा की तरफ। मुझको दोबारा मत बोला, कोई गम नहीं, लेकिन मैं हक बोल के जाऊंगा। मैं चापलूसी नहीं कि दीवाना बैठा है, आशिके मुस्तफा बैठा है। सुन्नी जन्नती मुसलमान, हम 50% में आपको जन्नती नहीं बना सकते, हम खुद जन्नत में जाएंगे सोच रहे। आजकल होता है 50 रुपया दे दीजिए, सुन्नी जन्नती मुसलमान, जबकि शराब पी के आया, कैसा आदमी है, न पेशाब करके पानी नहीं लिया, 50 लेकिन हाँ यकीन है कि जो नबी की उम्मती है, जब मैदान महशर में कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। हम गुलाम हैं, रसूल शफाअत फरमाएंगे, ये मेरा अकीदा। फोटोग्राफी ना करें, जो मोबाइल बंद कर दें, जो लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं मोबाइल बंद करें। हेलो, हमारे मसलक के आला हजरत में हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा व रिज़वान और पूरे बरेली शरीफ के घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले हम गुलाम अहमद रज़ा हैं। हम बरेली के खाकसार हैं, बरेली के गुलाम हैं। हमारे मसलक में ये नहीं है, हम वो मसलक वाले हैं जिस मसलक में न शिर्क है न बिदअत है। सुनो इधर देखो, मुझको देख, थोड़ी देर देख। ओ बेटा, ओ बहुत जवानिया तनी बैठ, उठ के जा रहा है। वो देखा मोबाइल कितना बड़ा दे दिया, देख। वो लड़का देख सो के उठा है, 7 साल उम्र है, 17,000 के मोबाइल। इस्लाम खतरे में है बेटा, ये लड़का लोग सब बर्बाद, ये लड़का लोग सब बर्बाद है। 10-12 साल का लड़का गेम और लूडो और क्या कहते हैं वो तमाम चीजों में 12 साल में गंदी गंदी फोटो देखता है। इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक कभी खोले हो, परिवार बैठ के फेसबुक नहीं चला देता, कोई खत्म फोटो दे देता है। बाप बेटा देखे हो फेसबुक, देखो प्रोफाइल है, पारिवारिक प्रोफाइल, लेकिन उसको नहीं रहने देते, उसको गंदा करते हैं। उसको खोलोगे इतनी गंदी भद्दी तस्वीर आएगी, शर्मा जाओगे। वो तेरा बेटा कहाँ बैठ के देख रहा है, देखो तो ये पता है उस मोबाइल में कोई आयत थोड़ा पड़ता है, वो नाक थोड़ा निकालता है। वो लड़का तेरा वही हाल हो रहा है। 18 साल होते होते पक्का जवान, 19 साल में दीवाना।
मतलब नहीं माँ बाप से। मोबाइल लिया, घर से निकला, 11 बजे रात, 12 बजे रात, 2-4 गो लड़का आवारा, घर में घुसा, गली में बैठ के पान के गुंठी दुकान के सामने में, चबूतरे के सामने में, पोल के सामने बैठ के कान में मोबाइल सटा, ठीक 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 बात हमारे यहाँ बेटा इतनी रात में तुम बात कहाँ कर रहा है? और हजरत आप चाहिए। तब तो आगे बढ़े तो ये लड़का कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के वो अलग पागल, कोई दिल दिया है जान ये दिल है साधारण है। अरे दिल रब ने बनाया, सबका तो लेते हो, दिल देना ही है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सब झुकाना ही है। परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, और अज़ान सुन के मस्जिद में घुस जाओ, पेशानी जमीन पर रख दो और नमाज में ऐसे डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ, पता चले तुम खुदा का जलवा देख रहा है, खुदा तुम्हें देख रहा है। दीवाना बना, गले में चेन सिकड़ी पहनता है दीवाना, हाथ में काला बाप रखा दोस्त। हेलो मेरे दोस्त, बैठ जा। बहुत अच्छा सुन रहे हो। हालात हाजरा पे मेरी गुफ्तगू होती है। मेरी तकरीर में खिस्सा नहीं दिखा पाओगे, मेरी तकरीर में लतीफ़ा बोलते ना हूँ, मैं कॉमेडियन तकरीर करता भी नहीं। मेरी तकरीर करने का अंदाज ऐसा है, हर दिल हर जुमलों में इस्लाह है, हर लफ्ज में इस्लाह है। अब आप अंदाज जैसे करोगे, एक तकरीर सुनो, रोज जलसा सुनने की जरूरत नहीं है। डेली जलसा क्यों जाओगे? हर साल जलसा करो भी मत, एक जलसा करो, जिंदगी बदल लो। जलसे से नहीं तो मिलाद में, वाले मोहल्ले के मिलाद में सुन के जिंदगी बदल लो। मस्जिद मोहल्ले के मिलाद में नहीं तो मोहल्ले के मस्जिद में जुमा के दिन में 15 मिनट की गुफ्तगू, इमाम बोलेंगे, तकरीर करेंगे, तुम उसी को तकरीर को सुन के अगर चाह लोगे तो अपनी जिंदगी बदल लो। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अब यहाँ हंस रहा है, शर्म होनी चाहिए कि यहाँ इमाम बदलने बात हो रही, लोग मुस्कुरा रहे हैं। यही सुन के लोग कहता है झारखंडी हंसाता है। अब यहाँ हंसने की क्या बात है जो तुम हंसते हो? तो हम क्या करें? गोली मार लें? हंस रहा है गोली मार से, तो क्या करें? कुछ मौलाना बोलता है पीछे, झारखंडी लोगों को हंसाता है। ओ तम नजरी वालों, हासिदो, थोड़ा गौर से मेरी तकरीर सुन लो। अभी सुना, जब से मैं जलसे में आ रहा हूँ, लोग जलसा सुनने के लिए आ रहा हूँ, और 10-20 आदमी बैठा रहता था। तुमको मेरी तकलीफ से तकलीफ नहीं, मेरी तुमको तकलीफ से आपको तकलीफ नहीं, मेरी तरक्की से आपको तकलीफ है। पीछे क्यों बोलते हो? जिस जुमले में कुफ्र साबित हो, सामने बोल दो बाबा ये कुफ्र जुमला है, मैं तौबा करूंगा पूरी मजमे में। लेकिन एक दो मौलवी चिल्ला रहा है, मैं यूट्यूब में झारखंडी को मत बोला, उसकी तारीफ एगो नहीं देखा, एगो नौशाद नाम करके है पागल। तुम मौलाना बोले मदरसे में जाओ, मस्जिद में जाओ, हम लोगों को अभी दिलवर का कल बोला, परसों 3 दिन पहले मेरा वीडियो सोशल मीडिया में एक जगह तकरीर के दौरान में कोई मैंने कुछ लफ्ज नहीं बोला था, लेकिन फिर भी लोग ऐसे करने लगा कि मुझको एक वीडियो भी जारी करना पड़ा, तौबा नामा जारी करना पड़ा, जबकि उसमें कुफ्र भी साबित नहीं था। हमने बड़े मुफ्तियान से कलाम से सब बोले कि आपको कोई इसमें तौबा नहीं है, जुमलों में हेराफेरी था। मैंने कहा कि गैर मुस्लिमों की औरतें भोरे उठती है, हमारी बहू बेटियां 7-8 बजे उठती, बस यही मेरा जुमला था। आपने गैर मुस्लिम की तारीफ कर दिया, हमारी समाज की बहू बेटियों को आपने बुलंद कर दिया, कमजोर कर दिया। वो लोग बैठे बैठे यही सब करता है, तिल के ताल कतरा समंदर, गेहूं को रोटी, रोटी को आटा। ओ बेटा ओ, इतना छोटा छोटा बच्चा तेल लेते हैं, छोटा बच्चा लाओ कल तेल लेते हैं, मतलब दे देंगे शराब। सुनो मेरी माँ, तू मजाक का चक्कर छोड़। पीछे एक तो लगा हुआ है, कुछ नेता लगा है, कुछ पार्टी लगा है, कुछ तथाकथित लोग मुसलमान के पीछे, कोई आतंकवाद का, कोई बांग्लादेशी का, और कुछ मुसलमान टोपी पहन के गांव गांव जा करके, बल ये लोग सुन्नी बरेली वाले जो है ना, ये लोग शिरक करता, बिदअत करता, और खाली शिरक बिदअत लोगों को कान पका दिया। लगता है हम लोग पागल है मुझे। ये लोग शिरक करते, ये लोग कब्र पूजता है, हम लोग कब्र पूजते हैं। कब्रों को पूजने वाले को मुशरिक कहता है।
और मुश्रिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्रों की जियारत करते हैं, हम कब्रों की इबादत नहीं करते। इसलिए जब जब भी किसी मज़ार के करीब घुसोगे तो पहले मस्जिद बाद मज़ार। बरेली चले जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, कचौचा जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, देवा जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, फुलवानी जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, पीलीभीत जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, वैसे बंगाला के जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार, महबूदा का शाह के पास जाओ पहले मस्जिद बाद मज़ार। आने वालों पहले आ मस्जिद में घुस, सजदा कर, फर्ज पढ़, ज़ोहर पढ़, असर पढ़, तब रब की बारगाह से सजदा करके वक्त बच जाएगा तो अल्लाह की इबादत के बाद अल्लाह वालों की जियारत कर लेगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी। हम कब्रों को सजदा नहीं करते। कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। पीर फकीर वली कोई भी किसी को सजदा नहीं कर सकते, ना किसी पैगंबर को। हम तो अपने नबी को सजदा नहीं करते, हम नबी की ताज़ीम करते हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से इश्क करते हैं। नबी को भी सजदा करना नहीं माना। हम मज़ार में कैसे सजदा कर? कुछ गोल टोपी वाले गांव जाके ये लोग सिक्के बिदअत करते हैं। क्या हम लोग पागल? हम मज़ारों की ज़ियारत करते, मंज़ारों कब्री वजबत लहू शफ़ाअती। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। हम कब्रों में सजदा, अब या ताल मताल पागल बोतलबाज चिलमखोर बेनमाजी शराबी पेशाब करके पानी नहीं और जाके मज़ार में जाके माथा पटकेगा, उसका ठिका हम ही रहेंगे। हमारे मसलक में 4.5 फीट की दूरी से कब्रों की फातिहा पढ़ के निकल जाए, यही लोगों को बताए। अब वही लोग नबी पर सलाम पढ़ते हैं, कौन किताब में है नबी पर सलाम पढ़े तो दलील। और कब्र में जाके अपने बाप को कहता अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। न बाप को देखा, न दादा को देखा, न चचा को देखा, मिट्टी पत्थर देख के सलाम करता है, वहां शिर्क बिदअत नहीं। तुम लोग नबी पर सलाम करते हो जलसे में, क्या नबी जलसे में आता है? माज़अल्लाह। तुम बाप को दादा को कब्र में सलाम करते हो, क्या बाप को देखा है? आप जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर। ए कब्र वालों तुम पर अल्लाह की सलामती। ए कब्र वालों या अहलल कुबूर, या नबी सलाम अलैकुम, या अहलल कुबूर। तुम भी कहते हो अपने बाप दादा को 50 साल पहले मरा, 60 साल पहले मरा, ईद पत्थर देख के तुम सलाम करते। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तुम बाप को सलाम करके फंसा दिया, सलाम का जवाब सुन न सका। आका फरमाते जवाब देता है तो तेरे बाप दादा 50-70 साल पहले मरा, तेरा सलाम सुन सकता है। प्यारे आका मदीने में रहने अपने गुलाम का सलाम राजमहल से सुनता भी है, जवाब देता भी। अब शबे बारात में हलवा खाए हम, सूजी खाए हम, खरीदे हम, चनादा लाए हम, बहू बेटी बनाए और करी छोड़ा किसमिस लाए हम, बहू बेटी बनाए खाए हम और किताब में ढूंढ रहा बोलो हलवा कौन के? बेवकूफो हलवा किताबी में इसलिए लोग खाते हैं। हमारे अकाबिर दिखा चुके हलवा, तुम लोग हलवा किताब में नहीं मानते हो, इसलिए झारखंड की कराएंगे तुम लोग। तो मानोगे नहीं। अब झंडा कौन किताब? झंडा भर इलेक्शन में विष्णु गुरु शिव सोरेन का झंडा टांगेगा, तीर धनुष जिंदाबाद, तब किताब नहीं देखेगा। हमने झंडा में किताब अगर न जाए होता तो सब खाली हमने बोला वो झंडे में 3 छाप, 13 छाप, 15 छाप, जूता चप्पल सब छाप लेके इलेक्शन में दौड़ते हो, जीतेगा। तब न जाए बिदअत नहीं। अरे हमारे झंडे में तो कोई छाप भी नहीं होता, है ना? तुमको देखा जरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता, उस पर तुम्हें तकलीफ पता चला। तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को हमदे मुख्तार का झंडा। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान, सही बात है, मेरे ख्वाजा ही का हिंदुस्तान। वरना 30 करोड़ मुसलमान सीना तान के क्यों रहता? जिस ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठाया था, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी, रामदेव प्रसाद महल छोड़ के भाग गया था।
जोगी जयपाल तुंडी तमला छोड़ के हवा हो गया था। वो ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंट को बैठाया, हुकूमत हार गई। ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से ये ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ दीवाना कहां जाएगा? पता चला भारत में जब तक गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान ये दिखा देगा इलाही व मदीना। ऐसी बस्ती है जहाँ पे रात की मौला तेरी 19 मिनट आपको और बर्दाश्त करना है।